हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमान स्वागत करता हूं आपका वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज के अगले लेक्चर में। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे सिमेट्री, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री देख के। ठीक है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने आपको बताया, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज, जिसको आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा। ठीक है ना। तो सिमेट्री हम लोग देख के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे बताएंगे कि किस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके डीआईएफआर वगैरह में पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स में, सीधे सीधे पूछ सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये डीआईएफआर में नहीं आया, लेकिन ये आ सकता है कि जैसे मान लो कि ये कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जिसमें ये एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग में निगेटिव चार्ज है और नीचे वाले भाग में सब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है आपकी x, 0 0, मतलब रेडियस के बाहर है ये x। ठीक है ना। y, 0 0 और z, 0 0, मतलब किसके ऊपर। ठीक। और सेंटर पे क्या होगी ये भी आपको बतानी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जिसमें सिमेट्री हमें पता है, सिमेट्री की लाइन पता है, उस केस में हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिमेट्रिक लाइन है वो है। ठीक है ना। कि जैसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ सिमेट्रिक लाइन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्री ऑफ, या आप लिख सकते हो सिमेट्रिक लाइन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन में होती है डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया ना। कि मतलब मैं ये कहूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये चार्ज एक Q, ठीक है, और यहाँ पे Q, ठीक है ना। दोनों सेम चार्जेस हैं। ठीक। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2d। ठीक है। तो सेंटर से अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक, और यहां से मैं अगर खड़ा होकर देखूं, आगे भी Q चार्ज है पीछे भी Q चार्ज है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये हमारी होगी सिमेट्रिक लाइन इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ये जो सिस्टम है हमारा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उसके लिए ये लाइन जो है ये हमारी सिमेट्रिक लाइन होगी। और इसी लाइन के अलावा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो किस डायरेक्शन में होगी, आगे की, बाहर की डायरेक्शन में होगी, अंदर की डायरेक्शन में होगी, ये हमें नहीं पता है। ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी लाइन के अलावा होगी। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। ठीक। और ऐसे ही जैसे मैं मान लूँ, जैसे मान लो कि एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना, जैसे प्लस 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 मान लो 4 है। ठीक। ये सर्कुलर रिंग है, वो भी सेमी सर्कुलर। ठीक। अगर मैं इसके बीच से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक, और इस पर खड़ा हो जाए यहाँ बीच में, तो इधर भी सेम मुझे दिख रहा है, इधर भी सेम दिख रहा है। तो ये स्टार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो सिमेट्रिक लाइन होगी, इसके अलावा कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं है। ठीक है ना। एक लाइन ही ये वाली सिमेट्रिक लाइन है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक। मतलब इस पे आप खड़े हो जाओगे तो इधर भी उतना ही चार्ज है, तो इधर भी उतना चार्ज है, तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक लाइन। ठीक। तो ये जो सिमेट्रिक लाइन है ना, इसी के अलावा होगी इस सर्कुलर रिंग की वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस पॉइंट, मतलब इस सिमेट्रिक लाइन के किसी भी पॉइंट पे वो इसी डायरेक्शन में होगी। समझ पा रहे हो। ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री देख के। सिमेट्रिक देख, अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस लाइन में, और उसी लाइन के अलावा मुझे उसी लाइन पे कोई पॉइंट है जिसपे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसी सिमेट्रिक लाइन के अलोंग ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। वो अंदर होगी या बाहर होगी, वो हम देखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो इसी पे सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगेगा। देखो, इसको जब आप करेंगे ना तो और क्लियरिटी आ जाएगी कैसे हम लोग सिमेट्रिक लाइन से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। चलो और देख लेते हैं। तो क्या भैया, यहाँ पे दिया गया है कि एक सर्कुलर रिंग है, ऊपर नेगेटिव चार्ज, नीचे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है x, 0 0, मतलब कि यहाँ पे बतानी है। ठीक है। अब पहली चीज, जैसे वहां पे आया तो हम लोग को सीधे ये नहीं शुरू कर देना है कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, ऐसा पहले नहीं शुरू करना। पहले ये देखना है ना, सिंपल, पहले क्वेश्चन देखो और ये देखो क्या ये जो पॉइंट है जिसमें हमें प्रिडिक्ट करना है, जिसमें हमने बताना है, क्या वो सिमेट्रिक लाइन है कि नहीं, ये बताओ मुझे। नहीं है,
ठीक है ना, सिमेट्रिक लाइन नहीं है ना। अगर सिमेट्रिक लाइन नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखो इस पॉइंट पे अगर इस पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से कोई एक लाइन, कोई एक एलिमेंट काटो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उस डायरेक्शन में होगी। इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों कैंसल, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर, इसका एक कंपोनेंट ऊपर, तो मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये लाइन जो है ना सिमेट्रिक लाइन नहीं थी, क्योंकि इस लाइन पे खड़े हो गए ना, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है। सिमेट्रिक लाइन का मतलब क्या हुआ कि दोनों मुझे बराबर चार्ज दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर प्लस क्यू है इधर माइनस क्यू है, नहीं, तो इधर प्लस क्यू तो इधर प्लस क्यू होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक लाइन होगी। ठीक है ना, अब जैसे देखिए 0, y, 0, ठीक है ना, आर से ऊपर ही बात करेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो अब देखिए ये पॉइंट क्या हमारा सिमेट्रिक लाइन पे है। ठीक है, पहले आप देख लेते हैं सिमेट्रिक लाइन अगर मैं देखूं तो क्या इस लाइन पे खड़े होने पे हमें सिमेट्रिक लाइन दिखेगी, मुझे बताओ। बिल्कुल दिखेगी, दिखेगी ना। इस लाइन पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझे देखो यहाँ इतने क्षेत्र तक अगर मैं देखूंगा, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, सॉरी इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, यहाँ पे नीचे चला गया तो इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, सिमेट्रिक लाइन है ना, मतलब कि दोनों साइड में बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, जितना क्षेत्र यहाँ पे भी नेगेटिव है यहाँ पे भी है, जितना यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, बिल्कुल सही ना। तो ये नहीं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता यहाँ नेगेटिव होता तब हम नहीं कह सकते थे, लेकिन इस केस में यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव, तो हम लोग कह सकते हैं ये सिमेट्रिक लाइन है। ठीक है ना, उसके आगे भी उसके पीछे भी सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक लाइन है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी अब हमारी वो वाई कैप में ही होगी। ठीक है ना, वो माइनस वाई कैप होगी प्लस वाई कैप, उसको आइए देख लेते हैं। तो अब देखिए निगेटिव चार्ज क्या है, करीब है, अगर निगेटिव चार्ज हमारा करीब है या नियरर है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो डाउनवर्ड ही होगी, इसको आपको पता है। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहाँ पे कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ 1/r या 1/r स्क्वायर से वेरी करती है ना भैया। ठीक है, तो इस यहाँ पे इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इफेक्ट कम होगा, नेगेटिव की वजह ज्यादा होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इस वाले केस में माइनस जे कैप लिख सकते हो, इस केस में आप लिखोगे जे कैप, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आते हैं 0, 0, z। अगर ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपका TIFR में दिया, ठीक है, तो वो या तो आपका 0, 0, z पे पूछेगा या आपका सेंटर पे पूछेगा। ठीक है ना, अब देखिए कुछ लोग देखेंगे इसको ऐसे देखेंगे और तुरंत कहेंगे अरे यार नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे है, नेट चार्ज 0 हो गया, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्फीयर नहीं है, ये रिंग है भैया, ये रिंग है। ठीक है ना, स्फीयर के केस में मैं कह सकता था कि अंदर कोई चार्ज, गॉसियन सरफेस कोई बनाया उसमें कोई चार्ज नहीं है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हाँ उस केस में कह सकते थे जब स्फीयर था। यहाँ पे नहीं है, 3D केस की बात ही नहीं हो रही, मैं 2D की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सिंपल सीधे आप देख के नहीं बता सकते, तो आपको 0, 0, z पे अगर निकालना है, मतलब कि इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सेंटर पे निकालना पड़ेगा। मुझे बताओ सेंटर पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बताओ। ठीक, देखो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से बात करूँ, इस वाले चार्ज से बात करूँ, क्योंकि देखो सेंटर में हमारा क्या है, सिमेट्रिक चार्ज लाइन पे तो है नहीं ना, सिमेट्रिक लाइन पे तो है नहीं, तो इसलिए अब क्या होगा, जैसे सिमेट्रिक लाइन पे क्यों नहीं, जैसे यहाँ में खड़ा हुआ, इधर देखा नेगेटिव है इधर देखा पॉजिटिव है, तो ये तो सिमेट्रिक लाइन नहीं हुई ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप देखिए अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज से बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, नेगेटिव से बात करूँ तो भी ऊपर की तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सेंटर पे बात करूँ तो जे कैप की डायरेक्शन में, बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे, ठीक, आप देखो इस वाली जो ये नीचे वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नीचे वाले सेमी सर्कल के लिए, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं निकालना हो तो इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे तिरछी। ठीक है ना, ऐसे होगी ना। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा इस पॉइंट पे, जैसे ये हमारा कोई पॉइंट है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इस डायरेक्शन में ना, ये ऐसे इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। अब इस वाले अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वाले से बात करूं तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो उस डायरेक्शन में होगी, अंदर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो आप जब देखोगे तो
इस वाले का एक कंपोनेंट ऊपर आ रहा है, इस वाले का एक कंपोनेंट नीचे जा रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एट द सेम पॉइंट, ठीक है ना। दोनों का जो कंपोनेंट बचेगा ना वो ऊपर वाला कंपोनेंट बचेगा। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्लस जे कैप, जो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो आप एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अगर ऐसा कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेंटर में होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो सेंटर में होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके इस पॉइंट, सेंटर पॉइंट से ऊपर जी डायरेक्शन में अगर आप बढ़ते चले जाओ तो हर एक पॉइंट में वही डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेंटर पे होगी वही आपकी हर एक जी पॉइंट पे होगी, ठीक है ना। तो इस केस में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके TIFR, जेस्ट एग्जाम कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन TIFR में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। क्यों, सिमेट्री पे बेस्ड है भैया पूरा पूरा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है ना। जैसे जी डायरेक्शन में पूछ लिया, अब तो टफ है ना, तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे है तो इसकी वजह से अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ऐसे कुछ होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से ये, ठीक। तो उसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन इधर, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे करूँ ये, ठीक, एक कंपोनेंट ऊपर एक अंदर की तरफ, ऐसा ही तो होगा। इसके लिए अगर मैं करूँ तो अंदर की डायरेक्शन में, तो एक इधर आएगा और एक ऊपर जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ये वाली डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, एक ऊपर की तरफ जाएगी। समझ पा रहे हो ना, यहाँ से ऐसे जैसे ये, तो ये एक इधर और एक सीधा, इसके लिए एक अंदर की तरफ और एक इधर, समझ गए ना, बिल्कुल सही, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जस्ट TIFR एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से आपको ना टाइम नहीं देना पड़ेगा क्वेश्चन को करने में। आप जैसे देखिए, आप सिमेट्री का यूज करके भी बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ज्यादा उसमें वेक्टर का इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा 1 कॉन्सेप्ट 1 लेक्चर का ये वाला लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे फ्लक्स के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।